नवा विधानसभा में कुचामन सिटी में इस वक्त मौजूद हैं और राजनीति की जितनी भी चर्चाएं होती हैं वो थड़ी से या नुक्कड़ से होकर गुजरती है। और इस वक्त हम कुचामन सिटी के अंदर एक थड़ी के ऊपर मौजूद हैं। यहाँ तमाम लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर जो विधानसभा चुनाव के अंदर किस प्रकार से जो है यहाँ का रुख है और आम जनता के विचार क्या है। इस बार आम जनता क्या चाहती है, तमाम लोगों से बातचीत करेंगे। क्या विचार है इस बार, बीजेपी, कमल या फिर किसके ऊपर, या विकास के ऊपर काम होगा? विकास के ऊपर होगा सर, विकास के ऊपर होगा। कौन सा ऐसा चेहरा है जो वर्तमान के अंदर यहाँ पर आपको लगता है कि विकास के कार्य भी करेगा और वास्तविकता के अंदर जो जरूरतें युवाओं की और रोजगार को लेकर जो तमाम चीजें पूरी हो जाए, कौन सा चेहरा है जो यहाँ पर काम करने वाला? सर चेहरा तो अभी फिक्स नहीं कह सकते हैं क्योंकि यहाँ नागौर में ये तीसरा विकल्प आया आरएलपी, तो अभी नया चेहरा कोई भी उतार सकते हैं। कई लोग हैं जो वर्तमान मौजूदा विधायक हैं वो कांग्रेस से ताल्लुकात रखते हैं। बीजेपी के अंदर भी महेंद्र चौधरी का क्या है, महेंद्र चौधरी का क्या लगता है? महेंद्र जी चौधरी वर्तमान में कांग्रेस से एमएलए, उप मुख्य सचेतक भी है राजस्थान सरकार में। उनका काम तो बहुत अच्छा है, लेकिन इस बार क्या है कि अब आरएलपी भी अपना उम्मीदवार उतार सकती है तो परिवर्तन भी हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या कहेंगे, कमल खिलेगा राजस्थान के यहाँ पर? जी बिल्कुल कमल खिलेगा। कौन आएगा कमल के अंदर ऐसा चेहरा जो आपको लगता है? क्योंकि कई नाम सामने चल रहे हैं अभी, जिसके अंदर विजय सिंह है, राकेश चौधरी है। हमारे यहाँ राकेश चौधरी बिल्कुल सर। क्या काम करवाएंगे आपके लिए लगता है? आप बिल्कुल, वो पिछले 20 साल से किसानों के साथ में जुड़े हुए हैं और किसानों के हर मुद्दे को उठाते हैं वो। और पिछले महीने में उन्होंने प्रोग्राम भी रखा था वहाँ पर हमारे यहाँ नावा विधानसभा क्षेत्र में, जिसमें लगभग 20,000 से ज्यादा किसान इकट्ठे हुए थे और वो हर किसान से जाकर मिलते हैं। वो कौन सी ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर काम नहीं हुआ मौजूदा सरकार में? मेरे हिसाब से तो अभी जो प्रेजेंट में जो हमारे एमएलए महेंद्र चौधरी जी, उन्होंने अच्छे काम किए हैं, लेकिन बेस्ट ऑफ तो इन्होंने क्या है कि शिक्षा पे, रोजगार पे, इस पर थोड़ा ध्यान नहीं दिया। बाकी विकास कार्य बहुत अच्छे किए हैं। आगे भविष्य में युवा यही चाहेगा कि कोई अच्छा आदमी आए जिसको हम वोट दें, यंग एज हो, उसको हम करें जो हमारे लिए, मतलब कि यंग के लिए लड़े। और मोस्टली नाव विधानसभा में अभी शायद यंग का रेशो ही ज्यादा है। स्थानीय मुद्दा एक बड़ा उठता है कि विधायक हो हमारा स्थानीय हो, हमारे से जुड़ा हो, हमारे हित की बात करता हो। कौन सा चेहरा है राजस्थान के अंदर, वर्तमान के अंदर विधानसभा चुनाव सामने है और यहाँ पर लगातार अभी जो विधायक हैं वो कांग्रेस से ताल्लुकात रखते हैं। क्या लगता है अब नया चेहरा क्या जो है राज बरकरार रहेगा या फिर जनता का मिजाज बदलेगा? बिल्कुल जनता का मिजाज बदलेगा। नावा विधानसभा से जो अभी वर्तमान में महेंद्र चौधरी विधायक है, उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य पे ही बड़ी बड़ी डींगे आंक रहे हैं, लेकिन नावा विधानसभा क्षेत्र में कुचामन सिटी शिक्षा नगरी से जाना जाता है पिछले कई वर्षों से, जो अब नहीं रहा है क्योंकि यहाँ नया सरकारी कॉलेज है, ना कोई सरकारी सिस्टम है। स्वास्थ्य की बात करें, वो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं स्वास्थ्य पे बिल्कुल फेल है। क्योंकि अभी जब हम स्वास्थ्य सरकारी हमारे हॉस्पिटल है, जिला हॉस्पिटल है, उसमें हम जाएंगे तो 15 दिन आगामी तारीख मिलती है हमें सिर्फ सोनोग्राफी के लिए। जब आज अगर तकलीफ है उस व्यक्ति को 15 दिन आगे की तारीख दे रहे हैं, तो बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी श्योर। तो राकेश चौधरी को यहाँ से जनता चाहेगी और राकेश चौधरी की गांव ढानी तक चर्चा है। हर नौजवान राकेश चौधरी को चाहता है, हर बुजुर्ग राकेश चौधरी को चाहता है, हर युवा राकेश चौधरी से क्या क्या उम्मीदें इस बार? सभी नावा की उम्मीदें राकेश चौधरी पे ही टिकी हुई है। देखो, पहली बात तो कि मैं किसान वर्ग से जुड़ा हुआ हूँ, तो हमारे किसान युवा साथी जितने भी है, तो हमारा अब की बार ये टारगेट है कि जब भी वोट आते हैं तो सारी पार्टियां ये कहती है किसान का नाम लेती है, बाद में किसान को भूल जाते हैं, नामो निशान उनका कोई नाम नहीं। तो अब की बार हमारा उद्देश्य ये है कि ऐसे व्यक्ति को चुने जो धरातल से वास्तविकता में किसान वर्ग से जुड़ा हुआ है। तो पिछली बार जैसे मैं परंपरागत कई सालों से कांग्रेस का रहा हूं, लेकिन अब की बार मैंने पूरा मनस बना लिया है कि मैं कांग्रेस को वोट नहीं दूंगा। वोट में उस शख्स को दूंगा जो हकीकत किसान परिवार से जुड़ा हुआ है, जिसको खेती का नॉलेज है, किसानों की आवाज को वो उठा सके। तो इस मामले में मैंने बहुत सारे लोगों, जितने भी प्रत्याशी है, इनके ऊपर देखा तो लास्ट में यही नाम है कि राकेश जी जो है यहाँ से वर्तमान में, राकेश चौधरी, तो उनका नाम मेरे हिसाब से, मेरे लिहाज से या किसान वर्ग के लिहाज से, एक वो नाम है जो आगे जाकर के किसानों के बारे में कुछ सोच सकते हैं, किसानों का भला कर सकते हैं। वास्तविक स्थिति तो है ये भाई, आज तक जो हमने मताधिकार का प्रयोग किया है उसका 1% हमें फायदा नहीं मिला। हमारे इस शख्स के, हमारे इस एरिया के जितने भी आज तक के प्रतिनिधि हुए हैं, इसमें से ऐसा कोई प्रतिनिधि नहीं है जिसने आज तक हमारे क्षेत्र की या किसानों की बात, विधानसभा की कर लो चाहे लोकसभा की कर लो। महेंद्र चौधरी की बात कर रहे हैं। महेंद्र चौधरी वर्तमान में यहाँ से नवा को आप कभी भी फोन लगाओगे तो उनका स्विच ऑफ मिलेगा
और गांव में आते हैं तो एक दो बंदे उनके खास रहते हैं, बस उनके पास आकर के वो राम राम करते हैं। और राकेश चौधरी का ऐसा है जो सबसे मिलनसार है, हर युवा वर्ग को साथ में लेते हैं, रास्ते में कहीं भी मिल जाते हैं तो गाड़ी में अपने में बैठा के ले जाते हैं। विजय सिंह पिछली बार 2500 मतों से यहाँ से हारे थे, भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं, उनका कुछ नहीं लग रहा आपको? नहीं ना, कोई मतलब ही नहीं है उनका, 5 साल में आए नहीं हो कभी इधर। चौधरी एक ही नाम है, विकास पुरुष महेंद्र चौधरी, उसके अलावा कोई नहीं है। जो विकास कराया है आज तक, जब से देश आजाद हुआ है तब तक आप देख लीजिए, इतनी कॉलेजें, इतनी शिक्षा, पानी, जो आज तक कौन लेके आया? महेंद्र चौधरी लेके आया। 5 कॉलेज तो संचालित अभी चालू है, यहाँ पे काम चल रहा है। 4 कॉलेजों का काम चल रहा है, 1 कॉलेज चालू है। शिक्षा नगरी जिसे लोग सिक्कर कहते थे, कोटा कहते थे, आज वो महेंद्र चौधरी ने नावा लेके आ गए और जिला तक बना दिया नावा के अंदर। महेंद्र चौधरी जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। हाँ जी, आपका क्या विचार है? हाँ, विजय सिंह आएगा। विजय सिंह आएगा। ओनली फॉर महेंद्र चौधरी। ओनली फॉर महेंद्र चौधरी वो जीतेंगे। अच्छा, क्या क्या काम हो गए आपके? हो गया, कॉलेजें बन गई, हमारे गांव का विकास हो गया, कुंडिस्तान पर्यटन स्थल है पांचोता में, वो बन गया। सड़क का निर्माण अभी भी देखो खराब है आपकी। चालू है। शिक्षा नगरी कह रहे हैं लोग। शिक्षा भरपूर हो रही है, कॉलेजें बन गए, हर चीज का विकास हो रहा है, हर चीज का, कोई भी ऐसा फाल्ट नहीं चल रहा। 10 करोड़ रुपए का तो टाउन हॉल बन गया है। 10 करोड़ रुपए का टाउन हॉल तहसील के सामने बन के तैयार है। 5 कॉलेजें अभी संचालित, पूर्व अभी चालू है कंडीशन के अंदर। पानी की टंकी 1 हुआ करती थी, जो आज नावा में 6 है। बिसलपुर का पानी आ रहा है, इंदिरा गांधी नहर का पानी स्पेयर में पड़ा है, अभी वो और आ जाएगा आगे। अगर फिर से मान लो बीजेपी की, कांग्रेस की सरकार बन जाती है यहाँ पर, तो कौन से काम है जो होने अभी बाकी हैं? अभी है, बहुत से काम है जो बाकी। रिक्को जो औद्योगिक क्षेत्र है वो अभी पेंडिंग चल रहा है। कृषि मंडी है तो वो पेंडिंग चल रही है। तो जब आने वाले चुनाव के अंदर महेंद्र जी जीत के, मांग तो बड़े लंबे समय से लंबे से थी, मगर कुछ कारणों के कारण वो अभी काम नहीं हुआ है। तो आने वाले समय के अंदर जब वापस महेंद्र जी आएंगे जीत के, तो वापस रिपीट करके आएंगे, तो चुनाव जीत के आएंगे तो काम होगा और उससे बढ़िया काम होगा। हाँ जी, आपका क्या मन पता है? युवा प्रतीत हो रहे हैं आप भी, क्या कमल खेलेगा या फिर हाथ पे मोहर लगेगी? यहाँ हाथ पे लगेगी मोहर, तो महेंद्र चौधरी आएगा यहाँ पे। महेंद्र चौधरी आएगा। आपने सबसे बात की, मेन मुद्दा वही है कि किसानों की कोई सुनने वाला है ही नहीं। और आज का जो युवा वर्ग है वो ये चाहता है, युवा वर्ग ज्यादा किसानों के ही है। यहाँ कौन से सब किसान खेती करते हैं, तो वो युवा वर्ग भी यही चाहता है कि कोई नया बंदा आए और वो हमारी आवाज उठाए। और ये राकेश चौधरी है, एक नावा क्षेत्र के अंदर कम से कम 20,000 किसानों से जुड़ाव है इसका, तो हर आदमी से पर्सनल लगाव है, तो वो आवाज उठाएगा, नहीं उठाएगा कैसे, वो हमें उम्मीद है। इनसे भी बात करेंगे जो यहाँ से निकल रहे हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली से यहाँ से निकल रहे हैं। क्या लगता है सर, क्या मन है इस बार, किसको वोट दिया जाएगा? राकेश चौधरी को। राकेश चौधरी को। राकेश चौधरी क्या आपके वो तमाम विषयों के ऊपर काम करेंगे जो आम उम्मन पर जनता को जरूरत है जिनकी? जी। तो अब क्या लगता है, कांग्रेस से नाराज है कहीं जनता? नहीं, कांग्रेस की बात नहीं, अगर नावा की जनता का अच्छा चाहता है तो राकेश चौधरी एक किसान परिवार से और किसान के लिए बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल। तो राकेश चौधरी, लेकिन खेल बात वो भी है कि अब टिकट किसको मिलता है, देखने वाली बात ये होगी। तमाम लोगों से बात की और न्यूज इंडिया की पड़ताल जारी है। चुनाव से पहले मोटी मोटी घोषणाएं होती है, आज तक होती आई है। नावा में भी खूब सारी घोषणाएं, लेकिन धरातल पर आज तक लागू नहीं हुई। अब की बार हम ये चाह रहे हैं राकेश चौधरी को विजयी बनाएं और जो सारी योजनाएं वो धरातल पर लागू हो, हर गांव के हर किसान वर्ग की हर बात सुनी जाए, इनका काम हो, अटके नहीं काम, आगे तक इनकी बात को पहुंचाया जाए। इसीलिए हम सब इनके साथ हैं, राकेश चौधरी के साथ है। मेरा नाम रामनारायण है। हमारे को नव युवक मंडल में से चाहिए, जो नेता है, उभरता नेता है, राकेश भैया है, वो चाहिए। और विकास कराने के लिए चाहिए, वो किसानों के, अपने कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों के लिए आधी रात को भी तैयार रहते हैं, हर चीज में आगे रहते हैं, उभरते नेता हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं। क्या कहते हैं, क्या मन बनाया है, यहाँ पर काम करते हैं? कभी आए हैं विधायक साहब यहाँ पर आपके? कौन? आपके विधायक जो कांग्रेस से विधायक है? नहीं है अभी, कभी देखा ही नहीं, देखा ही नहीं कभी हम तो। कभी देखे नहीं? नहीं कब आए थे, लास्ट कब मुलाकात हुई थी? मैं देखा ही नहीं, 5 साल मोह जीत के जाने के बाद में। उस टाइम पे आए थे वोट मांगने? हाँ, उस टाइम आए थे, उसके बाद में देखा ही नहीं कभी। अब क्या मन कर रहा है आपका? अभी तो राकेश को देना है टिकट, बीजेपी को जिताएंगे। आप काफी युवा प्रतीत हो रहे हैं, क्या लगता है कुचामन सिटी के वर्तमान स्थिति को देखकर कौन इस बार, कौन सा चेहरा है जो निकलकर सामने आने वाला है? अब कुचामन का तो नावा तहसील की बात कर रहे हैं आप जी।
नावा तहसील में कंडीशन तो बराबर की है, क्योंकि नावा तहसील में विकास के तौर पर तो महेंद्र चौधरी ने अच्छा काम करवाया है, ठीक है। और स्टेट लेवल पे बीजेपी टक्कर मार रही है, और केंद्र के लेवल पे तो ओनली मोदी है, मोदी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो राजस्थान में कमल खिलेगा या फिर अब की बार जो है जनता का मिजाज वही रहेगा? कंडीशन दोनों बराबर सी है, क्योंकि बीजेपी के पास डिबेट करने के लिए पॉइंट कम है। जैसे एक दो पॉइंट है, जैसे पेपर लीक के मामले हैं, और कांग्रेस के पास प्लस पॉइंट ये है कि कांग्रेस ने कुछ हद तक काफी काम करवाया है। मैं कोई कांग्रेसी का हितैषी नहीं हूँ, लेकिन एक्चुअल जो कंडीशन है ना, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जैसे किसानों के हित में या व्यापारी के हित में अच्छा काम कराया है, ठीक है। लेकिन वीक पॉइंट कांग्रेस के पास ये है कि पेपर के अंदर इतनी धांधलेबाजी कराई है कि डोटासरा जी ने ओपनली तौर पे बोला है कि आरएस हमारे हैं या फिर वो आरपीएस ही हमारी है, ठीक है। तो वो बेखौफ अगर उन्होंने कमिटमेंट किया है, कमिट में भाषण दिया है ऑन स्टेज पे, तो उस कंडीशन पे कांग्रेस माइनस पॉइंट पे है। बाकी तो विकास के स्तर पे ठीक है। तो बिल्कुल जनता का मिजाज साफ नजर आता है, और नुक्कड़ से लेकर और चाय की टपरी तक तमाम लोगों से बातचीत करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ते रहेंगे। न्यूज इंडिया की पड़ताल जारी रहेगी। अगले जो विषय के अंदर तमाम लोग अपने अपने विषय पर बातचीत कर रहे हैं, आगे का पड़ाव और रहेगा, और भी लोगों से मुलाकात करेंगे और बताएंगे इस बार मिजाज क्या है।